हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन स्टोरीज के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इन्हें अंधेरी रात में हेडफोन्स के साथ देखें और चलते हैं स्टोरी की ओर। रात का अंधेरा, ऊपर से देर रात को जॉब से लौट कर आना बड़ा ही डरावना एहसास होता है। मेरा नाम विशाल है और मैं एक शॉपिंग मॉल में काम करता हूं। मुझे काम से रात के 11 बजे छुट्टी मिलती है। अभी मुझे उस जगह काम किए कुछ 2 ही हफ्ते हुए हैं। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं जब अपने काम से लौट कर आ रहा था, तब मेरे साथ एक ऐसा मंजर पेश हुआ जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं कोटा शहर के एक इलाके अनंतपुरा में रहता हूं। मैं वहां एक किराए के मकान में रह रहा था। मेरा मकान रोड किनारे से कुछ 5 मिनट अंदर जाने पर आता था। जब मैं अपने घर की ओर आ रहा था तो मैंने सुना कि कुछ दूरी पर 4-5 कुत्ते जोरों से भौंक रहे हैं। कुत्तों का इतनी जोर से रोना भौंकना कोई आम बात नहीं होती है। अक्सर कुत्ते भूखे होते हैं तो वे एक अलग प्रकार से भौंकते हैं, पर उस दिन कुत्ते किसी चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सभी कुत्तों ने मेरी आहट पाकर मेरी ओर देखा और मुझे देखकर वे तेजी से भाग गए, जैसे कि उनके भागने में भी एक इशारा था कि तू भी भाग जा हमारे साथ, वरना। बड़े ही बेवकूफ कुत्ते हैं। हाँ 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 हाँ, मैंने मन में कहा। पता नहीं किस चीज से डर गए। सब कुत्ते भाग गए और चारों तरफ अब सन्नाटा पसर गया था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक पेड़ बड़ी ही तेजी से हिल रहा था। ताज्जुब की बात यह थी कि उसके अलावा सभी पेड़ बिल्कुल शांत खड़े थे, सिवाय उस पेड़ के। उस समय हवा भी नहीं चल रही थी। उस समय मेरी हालत बुरी हो रही थी। यह सब बकवास है। जरूर इस पेड़ पर कोई बंदर होगा जिसके कारण से यह पेड़ हिल रहा है। मैं ऐसा मन में सोचने लगा और अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाने लगा। डर तो मुझे सच में ही लग रहा था। आज ना जाने क्यों यह रास्ता इतना लंबा हो गया है। बाकी के दिन तो बड़ी ही जल्दी में अपने कमरे तक पहुंच जाता हूं, पर जब डर लग रहा हो और साथ में ऐसी परिस्थिति हो तो आदमी के कदम खुद ब खुद धीरे चलने लगते हैं। पूरे रोड पर सन्नाटा था और रोड मुझे किसी भूतिया फिल्म के जैसा लग रहा था। जिन फिल्में में आपको ऐसे रोड या तो किसी भूतिया हवेली की ओर ले जाते हैं या किसी सुनसान कब्रिस्तान या शमशान की ओर। जिस रास्ते से मैं जाता था वो अंधकार भरा था। वहां कोई स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। आज बड़ा गुस्सा आ रहा था सरकार पर कि अगर ये इस सुनसान डरावने रास्ते पर लाइट्स लगवा देती तो इनका क्या चला जाता। खैर है तो ये सरकार ही। छोड़ो, कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलते चलते मैं उस पेड़ तक आ गया जो बड़ी ही तेजी से हिल रहा था। वो पेड़ अभी भी हिल ही रहा था। मैं उस पेड़ के पास से जल्द निकलना चाहता था, पर उस पेड़ के पास जैसे ही मैं पहुंचा वह पेड़ एकदम से शांत हो गया। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि जो पेड़ अभी तक इतनी तेजी से हिल रहा था वो अब शांत हो गया। काफी अजीब है, मैंने सोचा, पर मुझे पता नहीं क्यों डर लगना बंद हो गया था और मैं चुपचाप उस जगह खड़ा होकर आसपास देखने लगा कि क्या चल रहा है। आखिर माजरा क्या है। मैंने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे माचिस से जलाकर उसका कश लेने लगा। मुझे सिगरेट पीने की एक बुरी आदत थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया जो मैं उस पेड़ के आसपास ही चक्कर काटने लगा। मेरी वो सिगरेट खत्म हो गई। मैंने जेब में हाथ डाला और दूसरी सिगरेट जलाई। अब मेरे पास केवल एक आखिरी ही सिगरेट थी जो बची थी। अब मैं सिगरेट का कश लेते हुए उस पेड़ के ऊपर देखने लगा कि कौन है यह जो रात में इतना शोर मचा रहा था। मैं पता नहीं क्यों उस जगह पर रुक गया था। मुझे तो अपने घर की ओर भाग जाना चाहिए था। मैं सिगरेट पीते हुए उस पेड़ के सामने एक लोगों के बैठने के लिए चबूतरा था जिस पर जाकर मैं बैठ गया। मैंने देखा कि उस पेड़ पर से एक आदमी उतरकर नीचे आया और ठीक मेरे पास में आकर उस चबूतरे पर बैठ गया। वो मेरी ओर ही देख रहा था। उसने मुझसे कहा, ऐ नशेड़ी, मुझे भी सिगरेट पीनी है, मुझे सिगरेट दे। क्या कहा बे तूने नशेड़ी? साले, अब तो मैं तुझे सिगरेट बिल्कुल भी नहीं देने वाला, मैंने उससे कहा। वो मुझसे बोला कि तू कितना बड़ा नशेड़ी है जो इतनी रात को भी नशा कर रहा है, जबकि लोगों के इतनी रात में पसीने छूट जाते हैं। अगर तूने मुझे यह सिगरेट नहीं दी तो तुझे मैं सिगरेट पीने लायक नहीं छोड़ूंगा, उस आदमी ने कहा, और उसने मेरे हाथ से वो सिगरेट छीन ली।
और साले ने एक ही कश में पूरी की पूरी सिगरेट पी ली और सारा का सारा धुआं मेरे मुंह पर फूंक दिया। पता नहीं क्यों मैं उससे बहस करने लगा। लगता है जैसे मुझे वो सिगरेट चाराज गई थी। साले, तूने मेरी सिगरेट पीना? अब तो तू गया। और मैंने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, पर वो आदमी तो जैसे कोई पहाड़ हो, वह बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहा था। उसने एक झटके में मुझे दूर धक्का देकर फेंक दिया। हाय राम, मेरी तो कमर टूट गई लगता है। साले, अब तो तू नहीं बचेगा। और मैं उठा और उससे कुश्ती करने लगा, पर जब भी मैं उसके पास जाता वो मुझे फिर से उठा के दूर फेंक देता। ऐसा कुछ 5 मिनट तक चला और वो बोला, मूर्ख भाग जा यहां से, वरना मारा जाएगा। मैंने कहा, आज तो तुझे सबक सिखा के ही जाऊंगा, मेरी बेइज्जती का बदला लूंगा। उसने कहा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं अभी बताता हूं। और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बढ़ते बढ़ते वो उस पेड़ जितना बड़ा हो गया। अब मेरा नशा उतरा जिससे मैं अब तक लड़ रहा था। वो तो कोई दैत्य है, भागो यहां से, मैंने मन में कहा। और मैं वहां से भागने लगा। भागता कहां है डरपोक, आज तुझे सबक सीखना पड़ेगा। और वो दैत्य मेरे पीछे पीछे आने लगा और थोड़ी देर बाद उसने मुझे पकड़ लिया और उसने कहा, हाँ 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 हाँ, अब मैं तुझे खाऊंगा। बहुत चर्बी चोरी है ना तुझे, अब तेरी अक्ल ठिकाने लाता हूं। उस समय तक मेरा सारा नशा उतर चुका था। अब मैं बस उसके मुंह का निवाला ही बनने वाला था कि तभी मैंने उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। उसने कहा, इसके लिए अब बहुत देर हो गई है, अब तो तुझे मरना ही होगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने उसे कहा कि अगर तुम मुझे छोटे डीएच दोगे तो मैं तुम्हें एक सिगरेट दूंगा। उसने सिगरेट का नाम सुनते ही मुझे नीचे उतार दिया और वो भी अब लगभग मेरे ही जितना हो चुका था, मेरा मतलब कि मेरे जितना बढ़ा। उसने कहा, सिगरेट दे। मैंने उस सिगरेट को उसको दिया और उसने कहा, इसे जला। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा। वो अब आराम से सिगरेट पी रहा था। मैंने मन में सोचा कि कितना बड़ा चूतिया है, केवल एक सिगरेट में ही मान गया। मैंने उससे कहा कि तुम कैसे दैत्य हो जो केवल एक सिगरेट में ही मान गए, असली नशेड़ी तो तुम हो। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस सिगरेट के बदले में उपहार स्वरूप सोने से भरा एक मटका दूंगा, चलो मेरे साथ। और वो मुझे एक गड्ढे के पास ले गया। उसने कहा, वो रहा सोने से भरा मटका, वो देख। और जैसे ही मैं उसे देखने के लिए झुका, उसने जोर से लात मारकर मुझे उस गड्ढे में फेंक दिया। मैं उस गड्ढे में गिर गया और मैंने उस दैत्य को हंसते हुए सुना कि कैसा मूर्ख इंसान है जो मेरी बातों में आ गया। हाँ 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 हाँ, अब पड़ा रहे इस गड्ढे में। अगर आज तूने मुझे सिगरेट ना पिलाई होती तो तुझे मैं खा जाता। हाँ 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 हाँ। और ऐसा कहकर वो गायब हो गया। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं उस गड्ढे में पड़ा हुआ था। दोस्तों, पहली बार मैंने हास्य कहानी सुनी और सुनाने की कोशिश की है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट करें, नहीं आए तो डिसलाइक कर दें। दूसरी कहानी। यह कहानी मेरे दादाजी की बहन के साथ घटी थी। जब वे छोटे थे तब वे अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ एक गांव में रहते थे। उनकी बहन उस समय 21 साल की थी। यह सर्दियों की शाम थी। दादाजी की बहन एक पड़ोसी के घर से लौट रही थी। वहां पर 2 घरों के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। सर्दियों में सड़क धुंध से ढकी थी और हवा बहुत ठंडी थी। मेरी दादी अंधेरे और धुंध की वजह से अपने हाथ में टॉर्च लेकर चल रही थी। वह तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक उन्होंने उस टॉर्च की रोशनी को सड़क के बीच में खड़ी किसी चीज पर डाला। यह किसी तरह के जीव की एक काली छाया लग रही थी। डरने वाली बात यह थी कि जब टॉर्च उस जीव पर केंद्रित थी तब भी वह पूरा काला परछाई जैसा दिखाई दे रहा था। इसकी कोई भी शारीरिक बनावट स्पष्ट नहीं थी, केवल उसकी लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। वे लाल आंखें चमक रही थीं। वो काफी हैरान हो गई और पीछे जाने लगी। वह जीव उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे यह करीब आ रहा था, वह लगातार अपना आकार बदल रहा था। केवल उसमें एक चीज कॉमन थी, उसकी काली आकृति। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। वह वापस उन्हीं पड़ोसी के घर की ओर भागी। जब वो उनके घर पहुंची तो वो जीव धुंध के भीतर गायब हो गया। उस समय वो बहुत तेजी से हाँफ रही थी। इसे देखकर पड़ोसी भी हैरान रह गए। उन्होंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। उस रात वो उनके घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। उस समय टेलीफोन नहीं थे,
इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को मेरे दादाजी के पापा को उनके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए भेजा। उन्हें लेने के लिए मेरे दादा के पिता आए थे। उन्होंने सुबह तक एक भी शब्द नहीं बोला। सुबह उन्होंने पूरे परिवार को अपनी आपबीती के बारे में बताया। मेरे दादाजी की दादी ने बताया कि यह एक छलावा शेप शिफ्टर था। यह एक ऐसी आत्मा है जो अपनी शेप को बदलकर लोगों को डराती है। यह उन लोगों की तलाश में रहती है जो सुनसान क्षेत्रों में अकेले होते हैं। मेरे दादा की बहन अकेली थी, इसलिए वह उस छलावे का शिकार हुई। वह भाग्यशाली थी जो इससे बच गई। मेरे दादाजी ने कहा कि इस घटना ने उनकी बहन को इतना डरा दिया था कि वह एक हफ्ते के लिए घर से बाहर भी नहीं निकली। वह आज 73 साल की है, लेकिन फिर भी घर पर अकेले रहने से डरती हैं। तीसरी कहानी। मैं सोच रहा था कि क्या इस कहानी को सुनने वाले को इस तरह का कोई अनुभव हुआ होगा। यह मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन हाई स्कूल में मेरे दोस्तों के साथ हुआ था, और मैं उन तीनों की इस बात पर पूरा विश्वास करता हूं। उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया था। वे शराब भी एक लिमिट में पीते थे, और हालांकि उन तीनों का पहले भी अलौकिक ताकतों के साथ सामना हो चुका था, लेकिन वे इसके प्रति जुनूनी नहीं थे। मतलब उन्हें किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैं अपने और उनके नामों, उनकी पहचान और मेरी रक्षा के लिए का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन यह घटना कैम्ब्रिज में सन 1936 की एक वसंत की रात में हुई थी। मेरे दोस्त इस शहर के चारों ओर घूम फिर रहे थे। यह शहर तब छोटा था, इतना छोटा कि यहाँ केवल 2 स्टॉप लाइट्स थी। यह समय रात के कुछ 2-3 बजे के आसपास का था, जब मेरे दोस्त मुख्य सड़क पर रेड लाइट होने पर रुके। उनके बगल में एक कार रुकी। उस समय और उस जगह पर काफी अजीब बात थी। जब मेरे दोस्तों ने देखा तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर और कार का एकमात्र पैसेंजर एक लंबे काले बालों वाली एक महिला थी, और उसका कोई चेहरा नहीं था। ना कोई आंख, ना नाक और ना होंठ, और कुछ नहीं, केवल एक खाली चेहरा। कहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त पूरी तरह से डर चुके थे। ग्रीन लाइट हो गई और वह बिना चेहरे वाली औरत ने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। लेकिन जो मेरे 17 साल के दोस्त थे, वो समझदारी से ज्यादा साहस से भरे थे, तो उन्होंने उसका पीछा किया। उस सुनसान सड़क पर कोई तरीका नहीं था कि वे उस कार को भूल जाए। उन्होंने नेक्स्ट रेड लाइट में उस कार की औरत को ढूंढ लिया, और जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो वह महिला चश्मे के साथ एक बूढ़े आदमी में बदल गई थी। मेरे दोस्तों ने उस पुरानी वैन को तेजी से ड्राइव किया ताकि वे जल्द से जल्द घर पहुंच सके। वो उस जगह से भाग निकले। यह कहानी हमेशा मेरे साथ रही है और इससे भी अधिक वर्षों तक रहती। लेकिन मेरी पत्नी ने भी एक ऐसी ही घटना का सामना किया था जब वह हाई स्कूल में पढ़ती थी। तब भी घटना एक बिना चेहरे वाली औरत की थी। तो दोस्तों, आपको मेरी यह 3 कहानियां कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हॉरर टेल्स स्टोरीज पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।